जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज इस सेशन में हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। 21 फरवरी की करंट अफेयर जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो किसी कारणवश सुबह नहीं आ पाई है तो इसीलिए ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में किस समूह ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के 20 स्कूल खोलने के लिए 2000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अडानी समूह। अडानी समूह की अगर बात की जाए तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? इसका जो मुख्यालय है वो अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद। अहमदाबाद में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके अगर फाउंडर की बात की जाए यानी संस्थापक की बात की जाए तो संस्थापक इसके कौन है? गौतम अडानी। गौतम अडानी इसके संस्थापक हैं। गौतम अडानी। अगर इसकी बात की जाए किस वर्ष इसकी स्थापना हुई है तो इसकी स्थापना हुई है 1988 में। 1988 में इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता देते हुए बजट पेश किया है? कृषि और सिंचाई को किसको प्राथमिकता दी गई है? कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता देते हुए बजट पेश किया है उड़ीसा राज्य सरकार ने। उड़ीसा राज्य सरकार ने कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी है और अपना बजट पेश किया है। उड़ीसा राज्य की बात की जाए तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर। और अगर बात की जाए यहाँ के सीएम कौन है तो सीएम है मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी यहाँ के सीएम हैं। मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी यहाँ के सीएम हैं। और वहीं अगर राज्यपाल की बात की जाए गवर्नर की तो गवर्नर कौन है? गवर्नर है हरिबाबू। हरिबाबू कंभमपति। कंभमपति। हरिबाबू कंभमपति यहाँ के गवर्नर हैं। उड़ीसा राज्य की स्थापना की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1936 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1 अप्रैल 1936 में। उड़ीसा में कई फेमस मंदिर भी हैं जैसे कि आपको जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी एक फेमस टेम्पल है। जगन्नाथपुरी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, पुरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में एक फेमस मंदिर है कोणार्क मंदिर जो कि सूर्य मंदिर है। कोणार्क मंदिर ये भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके बाद में लिंगराज मंदिर। कौन सा? लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर भी कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस झील है जिसका नाम क्या है? चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। एक नेशनल पार्क भी है। कौन सा नेशनल पार्क है? सिमलीपाल नेशनल पार्क। सिमलीपाल नेशनल पार्क है और ये कहाँ पर स्थित है? ये भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। भारत ने समुद्री मार्ग से किस देश को अनार की पहली वाणिज्यिक प्रायोगिक खेप भेज की है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया देश की बात की जाए तो इसका जो कैपिटल है वो क्या है? कैनबरा इसकी कैपिटल है। कैनबरा इसकी कैपिटल है। और यहाँ की मुद्रा यानी करेंसी की बात की जाए तो करेंसी कौन सी है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। और इसमें जो सबसे बड़ी सिटी है या शहर है वो कौन सा है? अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात की जाए तो सिडनी हो जाएगा। मेट्रोपॉलिटन में कौन सा आ जाएगा? सिडनी आ जाएगा। और वहीं अगर अर्बन एरिया की बात की जाए तो अर्बन एरिया में मेलबर्न आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? मेलबर्न आ जाएगा। ये अर्बन एरिया की बात में है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सा देश भारत से 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली की खरीदने की समझौता किया है? आकाश मिसाइल प्रणाली किससे समझौता किया है? किसने? फिलीपींस ने किया है। फिलीपींस जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। कौन से कॉन्टिनेंट में? एशिया महाद्वीप में पड़ता है। और इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल यानी राजधानी है मनीला। राजधानी क्या है? मनीला। इसके बाद में यहाँ की जो मुद्रा है यानी करेंसी है वो क्या है? करेंसी है फिलीपीनी पेसो। फिलीपीनी फिलीपीनी पेसो।
फिलीपीनी पेसो यहाँ की क्या है, मुद्रा है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, जिनके साथ ये समझौता हुआ है, वो कौन है प्रेसिडेंट, बोंग बोंग मार्कोस। बोंग बोंग मार्कोस यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट हैं, बोंग बोंग मार्कोस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम आशा योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है। अच्छा, पीएम आशा योजना ये आई कब थी, ये पीएम आशा योजना आई थी 2018 में। 2018 में पीएम आशा योजना आई थी। और पीएम आशा की बात की जाए तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वह है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री अन्नदाता, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण, सॉरी, यहाँ पे एच, इससे आशा का एच हो जाएगा, आय संरक्षण अभियान, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसका जो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये पीएम आशा का फुल फॉर्म है। पीएम आशा आई कब थी, ये आई थी 2018 में। किसके द्वारा लाई गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाई गई थी, नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा ये योजना लाई गई थी। और इसको वर्ष 2025-26 तक क्या कर दिया है, इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तारीख को छत्रपति शिवाजी जयंती मनाई गई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 फरवरी को शिवाजी जयंती मनाई गई है। 19 फरवरी 1630 को इनका बर्थ होता है, जन्म होता है। कहाँ पर, शिवनेर के दुर्ग में, शिवनेरी दुर्ग में इनका जन्म होता है, शिवनेरी दुर्ग में, शिवनेरी दुर्ग में इनका जन्म होता है, शिवनेरी फोर्ट में इनका जन्म होता है। और 3 अप्रैल 3 अप्रैल 1680 को इनकी डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। कहां पर, रायगढ़ फोर्ट में, रायगढ़ फोर्ट में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके द्वारा लड़े गए बहुत ही फेमस युद्ध हैं, कौन कौन से हैं एक बार जान लेते हैं। युद्ध की अगर बात की जाए तो फेमस बैटल कौन कौन से हैं, फेमस बैटल, तो एक तो है रायगढ़ युद्ध, रायगढ़ युद्ध, रायगढ़ युद्ध ये कब लड़ा था इन्होंने, 1646 में। इसके बाद में तंजावुर का युद्ध, तंजावुर युद्ध ये कब लड़ा था, 1656 ईस्वी में। प्रतापगढ़ का युद्ध, और भी बहुत से हैं लेकिन ये जो फेमस हैं वही बता रहे हैं। ये 1659 में, 1659 में। सोलापुर का युद्ध, सोलापुर 1664 में। और पुरंदर का युद्ध, पुरंदर का युद्ध ये लड़ा था 1665 में। तो ये कुछ फेमस युद्ध है जो इनके द्वारा लड़े गए थे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जिन का छठा संस्करण आयोजित किया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जापान। जापान और भारत के बीच धर्म गार्जिन का जो 6th एडिशन है वह चलाया गया था। कब चलाया गया, ये 6th एडिशन चलाया गया। वहीं अगर जापान की बात की जाए तो राजधानी इसकी क्या हो जाएगी, टोक्यो इसकी राजधानी हो जाएगी। और जैपनीज येन, जैपनीज जैपनीज येन इसकी क्या है, ये करेंसी है यानी मुद्रा है। और जापान जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने के मानव युक्त पनडब्बी मत्स्य 6000 के कब तक बनने की संभावना है। तो ये कब तक बनने की संभावना है, वर्ष 2026 तक बनने की संभावना है। वर्ष 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, कौन सा राज्य है जो शीर्ष पर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक राज्य शीर्ष पर है। कर्नाटक की बात की जाए तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, बेंगलोर इसकी राजधानी है। और कर्नाटक की स्थापना कब होती है, कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को होती है। सीएम यहाँ पर कौन है, चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो बी एस येदुरप्पा, बी एस येदुरप्पा यहाँ के सीएम है। गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर कौन है, थावर चंद्र गहलोत, थावर चंद्र गहलोत यहाँ के कौन है, गवर्नर है।
इसके बाद में यहाँ पर एक बहुत ही यानी भारत का जो सबसे ऊंचा वाटरफॉल यानी झरना है वो कौन सा है? जोग जलप्रपात। जोग वाटरफॉल यहीं पर स्थित है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जोग वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है? तो ये शरावती नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? शरावती रिवर पर स्थित है जोग वाटरफॉल। ये भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किया जा रहा है? किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का प्रारंभ किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयुष मंत्रालय। अच्छा, आयुष मंत्रालय जो है इसके मंत्री कौन है? अगर पूछा जाए इसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं ऐसे मिनिस्टर के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन इसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आयुष मंत्रालय है, इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्टर हैं वो हैं यादव प्रताप राव, यादव प्रताप राव, गणपत राव, गणपत राव। यादव प्रताप राव और गणपत राव इसके मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है आयुष मंत्रालय के। निम्नलिखित में से किस तारीख को मिजोरम स्थापना दिवस मनाया जाता है? 20 फरवरी को मिजोरम स्थापना दिवस मनाया जाता है। और कब स्थापना होती है? 1972 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1972 में। अगर मिजोरम की राजधानी की बात की जाए तो मिजोरम की जो राजधानी है वो कौन सी है? आइजवाल। आइजवाल मिजोरम की राजधानी है। और यहाँ पर दो फेमस नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से? एक तो मुरलेन नेशनल पार्क, मुरलेन नेशनल पार्क ये आपको देखने को मिलेगा। और एक फेमस पार्क नेशनल पार्क है फावेन फावेन पुई, फावेंग पुई, फावेंग पुई नेशनल पार्क भी आपको कहां पर? मिजोरम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल वर्ष 2027 में किस आयोजित किया जाएगा, किस देश में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो रियाद इसकी कैपिटल है, राजधानी क्या है? रियाद है। और अगर मुद्रा की बात की जाए, मुद्रा क्या है इसकी? तो इसकी सऊदी रियाल, सऊदी रियाल इसकी क्या है? मुद्रा है। सऊदी रियाल इसकी मुद्रा है। निम्नलिखित में से कहाँ फ्लावर शो आयोजित किया जाएगा? कौन सा शो? फ्लावर शो। फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया जाएगा? नोएडा में आयोजित किया जाएगा। और नोएडा किस जगह पर है? यूपी में नोएडा पड़ता है। नोएडा की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए, नोएडा के फुल फॉर्म की, तो न्यू ओखला, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये नोएडा का फुल फॉर्म है। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा का फुल फॉर्म है। यूपी के सीएम की बात की जाए, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। इसके बाद में यूपी में एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, ये एक फेमस नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है, किस देश द्वारा बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो 2025 का आयोजन किया जा रहा है? किस देश के द्वारा किया जा रहा है? इंडोनेशिया के द्वारा किया जा रहा है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? करेंसी है रुपया। करेंसी क्या है? रुपया यहाँ की करेंसी है, रुपया यहाँ की करेंसी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? किसने दी है? असम राज्य सरकार ने दी है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर असम की राजधानी है। और सीएम यहाँ के कौन है? हिमंता, हिमंता बिस्वा शर्मा, हिमंता बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम है। और गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य, लक्ष्मण आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं, लक्ष्मण आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं।
दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अगले शानदार वीडियो के लिए और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।